आइए दोस्तों, आज हम लोग वर्गमूल आसान विधि से निकालने का प्रयास करते हैं। इसमें 3-4 मेथड बताएंगे, जिसमें जो मेथड अच्छा लगेगा वही मेथड से हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कम समय में आप आसानी से कोई भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसमें टाइप वाइज हम बताएंगे। जो हम 3 टाइप से हम यहाँ पर सीखे हैं उसी को आप सभी लोगों के बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो इस टाइप से स्क्रीन में हम दिखा दिए हैं 1 से लेकर 40 तक। तो हम लोग यहाँ पर टाइप वाइज प्रयास करने जा रहे हैं। तो इसमें टाइप वाइज हम लोग देंगे। इसमें 3 टाइप से बनाएंगे, और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 3 मैंने 3 टाइप से अगर हम बता देते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए, आज हम इसी को शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 यानी पहला स्टेप में हम कोई भी संख्या को बहुत ही आसानी विधि से कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई भी जीरो होगा, 1 के बाद 2, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर, फिर है 120 का स्क्वायर, 130 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर, 160 का स्क्वायर, 170 का स्क्वायर, 180 का स्क्वायर, 190 का स्क्वायर, और फिर 200 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर। कुछ भी हो, इसको बनाने में बहुत ही कम समय में हम बना सकते हैं। उसी को आज हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो जीरो वाले हैं, ये इसको हमने पहला टाइप को रखा है। तो यहाँ पर आज हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले कितना है, जीरो वाले को देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, 10 का स्क्वायर। तो हम लोग 1 का स्क्वायर 1 जानते हैं, यहाँ पर क्या 1 जीरो है, 1 डबल जीरो बढ़ा देते हैं। 2 का स्क्वायर 4, फिर डबल जीरो। 3 का स्क्वायर 9, फिर डबल जीरो। यानी 1 जीरो है तो 2 लिखेंगे, और 2 रहेगा तो 4, 3 रहेगा तो 6, डबल करते जाना है। और 4 का स्क्वायर कितना, 16। फिर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। फिर 6 का स्क्वायर 36, डबल जीरो। 7 का स्क्वायर 49, डबल जीरो। 8 का स्क्वायर 64, डबल जीरो। 9 का स्क्वायर 81, डबल जीरो। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ 2 को जीरो है, क्या को जीरो दे देंगे, 4 को जीरो देंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, और यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा। इसी टाइप से 12 का स्क्वायर 144, यहाँ से डबल जीरो हो जाएगा। 13 का स्क्वायर, और यहाँ 144 होगा, डबल जीरो। 13 का स्क्वायर 169, डबल जीरो। 15 का स्क्वायर 225, डबल जीरो। और 16 का स्क्वायर 256, डबल जीरो। 17 का स्क्वायर 289, डबल जीरो। 18 का स्क्वायर 324, डबल जीरो। 19 का 361, डबल जीरो। 2 का स्क्वायर 4, देखा जीरो है, डबल जीरो है ना, तो यहाँ पर 4 कर देंगे। फिर यहाँ 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ पर 4 भी जीरो हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, ये 4 भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत ही कम समय में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, जो बहुत ही आसान ट्रिक है। ये पहला ट्रिक है। कोई भी संख्या में जीरो रहेगा तो आपको सिर्फ याद रखना है 1 से लेकर के 30 तक या 50 तक, यानी 1 से लेकर अगर हम 30 तक याद रखेंगे इतना ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा कभी भी एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं है। तो आशा करते हैं ये टाइप 1 समझ में आ गया होगा। चलते हैं टाइप 2 की ओर। चलिए, टाइप 2 में क्या होता है। टाइप 2 में हमेशा इकाई अंक में 5 होगा। कैसे होगा उसको देखते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का स्क्वायर, फिर है 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, फिर है 105 का स्क्वायर, फिर है 115 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर,
135 का स्क्वायर, 145 का स्क्वायर, 155 का स्क्वायर, 165 का स्क्वायर, 175 का स्क्वायर, 195 का स्क्वायर, फिर यहाँ 205 का स्क्वायर, फिर 215 का स्क्वायर, 225 का स्क्वायर। तो इस टाइप से होता है और इसको भी बहुत ही कम समय में यानी सेकेंडों में हम बना सकते हैं। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, पहले देखना है जो इकाई अंक है 5, उसका 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, जितना उतना लिख देंगे, जितना मतलब इसका जो इकाई अंक का वर्ग है उतना हम लिख देते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, ये 1 है, इससे 1 बढ़ करके गुना करते हैं, 1 दूनी कितना हो जाएगा 2। फिर से 5 का स्क्वायर 25 को पूरा लिख देंगे। और फिर यहाँ पर देखते हैं कैसे हैं, 2 है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दिया 6, 5 का स्क्वायर फिर से 25 हो गया। और यहाँ पर फिर से करेंगे 3 चौका कितना 12, यानी 3 है, इससे बड़ा क्या है 4, तो 3 चौका 12। फिर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ 4 है, 4 के बाद क्या होता है 5, तो 4 5 20। फिर से 5 का स्क्वायर 25 हो गया, फिर 5 के बाद क्या होता है 6, तो 5 6 30 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 5 का स्क्वायर कितना ले लेंगे 25 और 6 7 कितना 42 हो गया। फिर 5 का स्क्वायर कितना 25 हो गया और 7 8 कितना 56। 5 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 25, 8 9 कितना 72। तो बहुत ही कम, मतलब हमें लगता है कि 5 से 7 सेकेंड लगता होगा, यानी 10 सेकेंड के अंदर ही बन जाएगा। अगर थोड़ा सा बड़ा होगा तो, और छोटा होगा तो 2 से 3 सेकेंड में बन जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और 9 है तो 10, तो 9 दाएँ कितना 90। 5 का स्क्वायर 25 और 10 के बाद कितना 11, 11 के दाहाँ 110। फिर से करेंगे 15 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 11 को 12 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12 1 13। फिर से 5 का स्क्वायर कितना 25 लिखेंगे, इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26, हाथ में 2, फिर 13 1 13, 13 2 15। फिर से यहाँ देखते हैं तो 5 का स्क्वायर फिर से 25 और फिर 13 को फिर 14 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42 के 2, हाथ में 4 रहा, फिर 14 1 14 और 14 और उधर 4 18 हो गया। फिर इस तरह से 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसको 15 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60 के 0, 15 1 15, 15 और 6 21 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इसको फिर 16 से गुना करेंगे तो 16 5 80, हाथ में रहा 8, 16 1 16, 16 8 कितना हो जाएगा 24। फिर ये 5 से तो 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना हो जाएगा, तो इसको फिर 17 से गुना करेंगे तो 17 छक्के कितना होता है 17 छक्के 17 गुना कर दीजिए, 6 7 42 के 2 और 6 1 6 6 4 10, 1 7 7 1 1 1 यानी 2 यहाँ 7 यहाँ 2 सॉरी 1 6 7 42 6 1 6 4 10 1 7 7 1 8 8, यहाँ से 2 यहाँ से 7, इसमें काम गलत हो रहा है। तो इसको फिर उसी टाइप से करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो गया है और 16 को 17 से गुना किए तो कितना आया, यहाँ से 2 लिखेंगे, फिर 27 कैरी चल जाएगा। फिर यहाँ से चलेंगे 17 एकम 17, 17 और 27 कितना हो जाएगा 7 7 14 के 4 और 2 3 4 कितना हो जाएगा। तो इस तरह से बनता है और ये आप सभी लोगों के लिए है और ज़्यादा नहीं पूछता, इतना ही आप सभी लोगों के लिए काफ़ी है। तो यदि कभी 5 5 रहेगा तो ये विदिन मतलब 2 से 3 सेकेंड में आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ये था टाइप 2। अब चलते हैं टाइप 3 की ओर। आते हैं टाइप 3 में। तो टाइप 3 में कोई भी संख्या को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 32 का स्क्वायर तो कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूनी 4 4 थे 12, 12 के 2, हाथ में 1 3 3 9 1 10, यही हो गया। फिर से देखते हैं कैसे करते हैं। 2 के स्क्वायर को 4 लिखते हैं और फिर कैसे करते हैं 2 दूनी 4 4 3 12, 12 के 2, हाथ में रहा 1
3 तिया 9 1 10। मान लेते हैं कि 47 का निकालते हैं, तो 47 का कितना हो जाएगा? पहले 7 को स्क्वायर करते हैं, तो 7 7 49, हाथ में 4 रहा, 2 7 14, 14 चौका 56, 56 4 60, फिर 0 हाथ में 6, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 16 और 6 कितना? 22। ये बहुत ही कम समय में बन गया। किसी भी संख्या को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज करते हैं 44 का स्क्वायर लेते हैं, तो इसमें क्या करेंगे? पहले ये लास्ट वाले को स्क्वायर लिखते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 16 के 6, ये कैरी आगे चल जाता है हाथ में आगे, तो 2 चौके 8, 8 चौका 32, 32 और यहाँ से 1 हाथ कितना हो जाएगा? 33, हाथ में फिर से रहा 3, 4 चौका 16, 16 3 19, यानी 3 से 4 सेकंड में क्लियर हो गया। तो इसके लिए फार्मूला क्या है? इसके लिए ट्रिक क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2abc b प्लस b स्क्वायर। अब इसमें करना क्या है? जैसे मान लेते हैं 33 का स्क्वायर होगा, तो हम लोग इसको क्या मानते हैं? इसको ये मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? b मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? c। इसी फॉर्म में इसको तोड़ देना है बस, और कुछ नहीं है। अब सपोज कर लेते हैं, इसको हम फार्मूला से तोड़ते हैं। क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस 2abc प्लस यहाँ से b स्क्वायर। तो पहले इधर से चलते हैं, राइट साइड से। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर क्या करना है? यहाँ तो कैरी वैरी कुछ नहीं है, तो 2abc, तो 2 तिया 6 6 18, 18 के 8 हाथ में फिर से 1 आ गया। फिर ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10। इस तरह से आसानी से बन गया। तो यही फार्मूला है, ये ट्रिक है, इसी का कोडिंग बनेगा और इसी से बहुत सारा बना सकते हैं। चलते हैं और आइए तीसरा टाइप में और कुछ हल कर लेते हैं। तो फिर से देखते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 64 के 4 हाथ में 6 आ गया। अब 2 8 16, 2 8 16 हो गया, 16 8 कितना? तो ऐसे भी कर सकते हैं, 8 8 64, 64 दूनी कितना? 2 चौके 8 हो गया और 2 छक 12, और यहाँ पे कितना था? 8 8 64, 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 हो गया, और 8 14, 12 1 13, यहाँ 13 फिर से 8 8 64, 64 हो गया, कितना हो जाएगा? 7 होगा, ये 7, यानी इतना हो जाएगा। इसको बहुत ही आसानी कर सकते हैं, बशर्ते हमें कैलकुलेशन आना चाहिए। ये दिमाग में होना चाहिए कि इसका कैरी कितना जाएगा। कैरी कट करते करते आसानी चल जाते हैं। फिर इसी तरह से 4 का स्क्वायर 16, हाथ में 1 आ गया। फिर 2 चौके 8, 8 6 48, 48 से 49, हाथ में 4, 6 6 36 4 40। इस तरह से बहुत ही कम समय बन गया। इसी तरह से हम इसको लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49, हाथ में 4 रहा, 2 7 14, 14 से 98, 98 4 कितना हो जाएगा? 102। कहीं फिर 7 का स्क्वायर 49 हो गया, हाथ में 4 रहा, 2 7 14, 14 से 98, 98 4 कितना? 102, हाथ में 10, 7 7 49, 49 10 कितना? 59 में। फिर से 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 दूनी 4, 4 9 36, 36 के 6, हाथ में 3, 9 9 81, 81 3 84। बहुत ही कम समय में हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और फिर से देखते हैं 6 6 36, 36 दूनी 72, 72 3 75, हाथ में 7 हो गया, और 6 6 36, 36 और 7 कितना? 43 हो गया। बहुत ही आसान। 4 का स्क्वायर 16, हाथ में 1, 2 चौके 8, 8 7 56, 56 1 57, 57 के 7 लिखेंगे, हाथ में कितना? 5, 7 7 49 5 54। फिर इसी तरह से इसको करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो गया, 2 दूनी 4, 4 8 32 के 2, हाथ में 3, 8 8 64, 64 3 67। फिर इसी तरह से करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 2 7 14, 14 6 84, 84 और 4 कितना? 88, हाथ में 8, 6 6 36, 36 8 कितना? 44। फिर से यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 2 तिया 6, 6 8 48, 48 के 8,
और फिर 8 है 64, 64 4 68। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान ट्रिक है और कुछ ही समय में हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और किसी भी तरह से प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में जा कर के बता दीजिएगा, इसको हम फिर से सॉल्व करके बता देंगे। और ये अगर यदि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।